त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रस्तुत देवभूति का नंबर आया बीच की बेटी का, उनका नहीं, मैं अभी विवाह नहीं कराऊंगी। उन्होंने देवर्षि नारद जी की बात सुन ली। उन दिनों में ब्रह्मपुत्र श्री करदम जी थे। गंधमादन पर्वत के शिखर पर 10,000 वर्षों का संकल्प लिया। श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके ही हम कोई दूसरा काम करें। इसीलिए देवभूति जी ने कहा मैं अभी विवाह नहीं कराऊंगी। अब प्रसूति तीसरी बेटी का नाम है, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ठाकुर जी राय सामने देखे 10,000 वर्ष बीते। श्रीमान ब्रह्मर्षि करदम जी के भगवान कमलदल नेत्र चतुर्भुज उदाहरण कर पहुँचते। ऋषि प्रबड़ा बड़म ब्रूही, ऋषिराज मुझसे वरदान मांगो। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अत्यंत दिव्य स्वरूपानुसंधान को प्राप्त कर फूले नहीं समाते, उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते। उनका भगवान हमको मांगना नहीं आता है, सुनते हैं। और ऋषि प्रवर ने कहा, श्रीमान करदम जी ने कहा, पर हमको मांगना नहीं आता है, जिसे मेरा कल्याण हमको दो। क्या बढ़िया बात है।
भगवान का अच्छा, मैं जो कहूँगा करोगे, अवश्य करूँगा। अब कंदबाद में पर नीचे उतरिए, अलकनंदा नाम की गंगा जी है, वहाँ रहो। वर्तमान में चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर श्रीमान मनु जी शत्रुपा जी, उनकी बेटी, बीच की बेटी है जिसका नाम है नारद जी की चलिए, जिसका नाम है देवहूति जी। उसने संकल्प किया आपसे विवाह करेगी। अब विवाह करना, वो फूट फूट कर रोने लगे। राधे साहब से बात पर रोने लगे, प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई, इतना बड़ा दंड विधान कर दिया, हमको विवाह करना पड़ेगा। चरण पकड़ लिए रोते रोते। भगवान मुस्कुराते हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भगवान ने कहा, ऋषि प्रवर आपने पहले कहा हमको मांगना नहीं आता, जिसमें मेरा कल्याण करो, वो वरदान दो। तो आपने अपने कल्याण की बागडोर मुझको थाम दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, तो जिसमें आपका कल्याण को मैं जानूंगा ना। सुनिए बात ये, अब रोइए नहीं। आपने इतना भजन किया है, देखिए आपने इतना भजन किया है, हे करदम जी, मेरी इच्छा है कि आपका बेटा बनूं। भगवान कहते हैं, भगवान सुनते हैं, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मुझ में ऐसी भावना जागृत हुई, आप इतने बड़े भजनानंदी तपस्वी हो, आपका बेटा बनता तो बड़ा आनंद आता है। नीचे जाओ, विवाह करो, मना मत कर देना। अब नीचे आते हैं, तो उन्होंने कहा, सुनिए प्रभु, सुनो, आपकी बात मैं मानूं, विवाह करूं, एक बात मेरी प्रार्थना सुनो। क्या? तो लड़के बच्चे हो जाएं तो हमको आसक्ति विहीन कर देना, हम आपको भजन करने के लिए जंगल जाकर भजन करके आपको प्राप्त हो जाऊंगा। बोले ठीक है, ठीक है। देखिए दोनों भक्त भगवान हो गई बात। नीचे आते हैं, देवर्षि नारद जी के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट मनु जी को मालूम पड़ गया, करदम जी भगवत दर्शन प्राप्त करके नीचे आ गए। बहुत सारी संपत्ति लेकर पति पत्नी अपनी बेटियों को लेकर पहुँचते हैं। देखा वहाँ भजन करते हैं। रथ से नीचे उतर गए, आप पपैया आते हैं पैदल, उनके चरणों नमस्कार किया। श्री करदम जी ने कहा, राजा राधे श्याम, पूरे सांगोपांग आपका राज्य, आप कुशल होना। जिसके राज्य में आप जैसे भगवत दर्शन प्राप्त भजन आनंदी हैं, उसके राज्य में, उस राज्य के राजा को किसी प्रकार का कष्ट होगा, आपका आशीर्वाद चकाचक हो। कैसे आए देखिए, भगवान ने समझा दिया है कुछ कैसे आए। श्रीमान मनु जी ने कहा, ये मेरी बीच की बेटी देवहूति, देवर्षि नारद जी ने इसके ऊपर अनुग्रह किया, आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, कृपा निदान स्वीकार करिए। ठीक है, विवाह हुआ। अपार संपत्ति दिए। उनका महात्मा जी ने कहा, करदम जी ने कहा, मनु जी हम क्यों देते हो, हमको नहीं चाहिए सब, हमने आपको नहीं दिया, हम अपनी बेटी को दिए। सुनिए, दान हो चुका है, बेटी का दान करके महात्मा को दे देते हैं, भजनानंद करदम जी को, तब कहते हैं हमने आपको नहीं अपनी बेटी को दिया। तो श्रीमान भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी ने कहा, मनु जी आप तो बड़े विद्वान हो, मनुस्मृतिकार हो, दान शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वसत्व निवृत्त पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। आपने बात बताता, आपने घड़ी खरीदी, हमको दे दिया, आपने घड़ी खरीदी तो आपकी घड़ी हो गई, बनिया से आपने ले ली, आपकी हो गई ना, इसमें संदेह है नहीं।
आपने मुझको दान कर दिया। तो जितना अधिकार आपके ऊपर, इसके ऊपर आपका था, वो अधिकार अब मेरा हो गया। आपका अधिकार मेरे पास आ गया, आप अधिकार रहित हो गए हो। सो सत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। दान सत्व का ही अर्थ होता है अपनी सत्ता, अपनी मोह ममता, अपना अधिकार समाप्त करता हुआ अपना संस्कार जिसको हमने दिया है इस पर उसका हो गया। इस शब्द का नाम है दान। आपने अपनी बेटी का दान मुझको किया, और फिर आपका तो मैंने अपनी बेटी को दिया। दान करने के बाद आपकी बेटी रह ही गई तो सुन लिए मनु जी, संपत्ति सहित अपनी बेटी को ले जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब तो आए राधे राधे हो गया। मनु जी चरणों पर पड़े, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको अपनी गलती स्वीकार कर, ले जाओ कहीं बांट देना। ले गए। अब देखिए, जो 20-25 वर्षों से अपने पियर में राज राजेश्वर का भोग भोगने वाली श्रीमती देवभूति जी एकाएक कहाँ पहुँच गई? मात्र नंगोटी के धन। महात्मा एक नंगोटी है और कुछ नहीं है, पर्णकुटी भी नहीं है। पहाड़ की कंदरा में रहने वाले भजन करते हैं। श्रीमान भक्त श्रेष्ठ सुखदेव जी के चरणों में विनीत भाव से राजेश्वर श्री परीक्षित जी ने पूछा, भगवान जो अब तक राजघराने में पलने वाली रहने वाली परम गरीब एकमात्र नंगोटी के धनी ऐसे करदम जी जैसे पति को प्राप्त कर, राजकन्या देवभूति के में किसी और बात तो नहीं। अरे राम राम, सुनो सुनो, कहते हैं भवानी विचरत प्रभु। जैसे पार्वती जी, हिमालय पुत्री पार्वती जी बड़े चाव से, भाव से, प्रेम से, अनुराग से, श्रद्धा से कैलाशाधिपति भगवान की आराधना उपासना 24 घंटे करती रहती हैं। उसी प्रकार से अपने पति की सेवा करने लगी देवभूति जी। लगभग 1-1.5 महीना बीते। आपने सोचा, देखिए श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक जीवन में उतारने की शिक्षा देता है। 10,000 वर्षों तक तपस्या करके कमलदल नेत्र भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद विवाह होता उन्हीं के आदेश से। 2.5-3 महीने करीब हो गए। अब आपने सोचा त्रिपुर सुंदरी के समान परम सुंदरी मुझको पत्नी मिली, मेरे मन में किसी प्रकार का विकार तो नहीं आया? सोचना ना बाबू। महात्मा श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र करदम जी के मन में इस प्रकार से विचार आया, हमको एक नंबर पत्नी मिली है, इसके रूप लावण्य को देखकर मेरे मन में किसी प्रकार विकार तो नहीं आया। हम कुछ दिन तपस्या कर देखते हैं। नेत्र बंद कर बैठ के भजन करने के लिए 3-4 दिन हो गए। श्रीमती राजपुत्री कर देवभूति जी ने सोचा ये तो भजन परायण हो गए। अपने पति के सामने कुशासन बिछाकर बैठ जाती हैं। अपने दोनों नेत्रों की राह से अपने प्राण वल्लभ भगवत दर्शन प्राप्त ऋषि करदम जी की स्वरूप को नेत्रों की राह से अपने हृदय की कमल की कर्णिका केसर विराजमान कर दिया। उन्हीं के दर्शन हम प्राप्त करेंगे। राजश्याम 4 वर्ष बीत गए। टीकाकारों के अलग अलग धारणा है इसमें। अब श्रीमान करदम जी ने देखा, नेत्र खोले, अरे ये तो मेरी पत्नी है, इसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। फिर अपना नेत्र बंद करके देखा, मैं ध्यानस्थ हो गया, यह किसी दूसरे की तो
दूसरे का ध्यान नहीं कर रही है। नेत्र बंद कर देखा तो अपनी पत्नी के हृदय में मेरी ही प्रतिकृति, मेरी मूर्ति उसकी से मन लगी है। जब ऐसा ज्ञान हो गया तब आपने पूछा, राजपुत्री देवहूति, नेत्र खोले, चरणों नमस्कार किया। क्या चाहिए? तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं। देखिए, अपनी पत्नी की अनन्यता को देखकर, इसका नाम अनन्यता, और व्यभिचारिणी भक्ति इसका नाम है। कहा देखो हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, क्या चाहिए वो मांगो वरदान। तो क्या कहा सुनिए। कहा देवहूति जी ने, हे भगवान हमको बालक चाहिए, बालक। राधे से श्रीमान भगवान कर्दम जी ने सोचा राजकुमारी है, कहीं इसके दिल में कभी ऐसी बात आ गई तो ठीक नहीं। मैं कहाँ थी, कहाँ मेरा विवाह हो गया, मैं अपनी विभूति थोड़ा दिखा दूं। कर्दम जी ने क्या किया, देवी जाओ उस सरोवर में स्नान करो। सरोवर पहले नहीं था, अपनी सिद्धि के द्वारा का विलक्षण राजस्थान जी मान सरोवर बन गया। चारों ओर नाना प्रकार के मनियों से घाट बन गए। उसके चारों ओर कल्पवृक्ष से पेड़ लग गए। उस पेड़ पर नाना प्रकार की लताएं लिपट गईं, उनमें नाना प्रकार के पुष्प हो गए। हजारों घोड़े उस पर मरड़ा रहे, मानो भगवत दर्शन प्राप्त। कर्दम जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। धीरे धीरे गई, वैभव को देखा। ऐसा तो सरोवर मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। नीचे उतरती है, जल में प्रवेश किया, घुटना, जंघा, कमर, छाती तक जल में पहुंच जाती है। अब डुबकी लगाई, डूब गई। डूबकर कहाँ गई? उसमें दिव्य प्रकाश हो गया। नाना बड़ा विलक्षण महल है, उसमें पहुंच गई। हजारों की तादाद में दासियां हैं। उन सबों ने इनको देख करके क्या कहते हैं, वयम कर्म करी तुभ्यम साधना करवाम। हे देवी जी, हम आपके चरणों की दासियां हैं, बताइए आपकी कौन कौन सेवा हम करें। अरे राम राम, वो केवल नाम ले रही हैं, भगवान नाम लेती हुई। कुछ नहीं, उनको एक कमरा में ले गई। सोने का तखत है, उसे बिठा दिया। ऐसा उपटन होने लगा। उपटन बाद स्नान कक्ष में ले जाती हैं, स्नान कराती हैं, कपड़ा बदलवाती हैं, फिर श्रृंगार कक्ष में ले गई। ऐसा जोरदार श्रृंगार किया, ऐसा जोरदार श्रृंगार। और उनके सामने बहुत बड़ा दर्पण रखा, ऐना। उसमें अपने रूप को देख करके, अपनी छाया को देख कर, अपने प्रतिबिंब को देख करके मनपुत्री श्रीमती परम भाग्यशालिनी देवभूति जी ने सोचा, मैं कितनी रूपवती, कैसी अनोखी मेरी, कैसा अनोखा मेरा श्रृंगार हुआ है। इसका उपभोग मेरे प्राण वल्लभ जी पास में रहते तो करते। जो यह विचार हुआ, इतने में श्रीमान कर्दम जी वहाँ, कर्दम जी के अपने पति के सामने अपने आप को प्राप्त करती है। ऐसा एक विमान बनाया उन्होंने अपनी योग शक्ति से। उसमें नदी, नाले, पर्वत, सब के सब। कहा कर्दम जी, उस विमान को चलो, राजस्थान को चकाचक समस्त लोकांतरों के बगीचा में सभी लोगों की यात्रा की। उस बीच में नौधा बजाए थे। 9 लड़कियां हो गई, लड़की 9। अरे राम राम, भगवत दर्शन प्राप्त। ब्रह्मर्षि
करदम जी और श्री मनुपुत्री श्रीमती देवहूत जी, इन दोनों के द्वारा 9 बच्चियां हुई। अब आपने कहा विमान नीचे उतरो, उतरा। आपने कहा देवी जी अब तो हम जाते हैं भजन करने के लिए। देवी जी ने चरणों को पकड़ा, निर्विन्ना नितराम राजन असदिन दर्शनाथ, निर्विन्ना नितराम ब्रह्मणा दर्शन। हे भगवान, हे प्राण वल्लभ, मैं बड़ी मूर्खा निकली। आपने मुझसे पूछा क्या चाहिए मांग लो, मैंने पुत्र मांगा। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। गाइए राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। राधे श्याम जी। भगवान आप कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा कल्याण तो करो देवी, चिंता मत करो। तुम्हारे उदराकाश में अर्थात तुम्हारे पेट में स्वयं अक्षर ब्रह्म है, भगवान विराजमान है, चिंता मत करो। अब तो इनको साहस हो गया। भगवान हे प्राण वल्लभ, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान भजन करने के लिए। अरे कितने भगवान हैं? आपको तो भगवान हमारे पेट में है, किस भगवान पूजा पाठ करने जाते हो? जब तक मेरे पेट से भगवान प्रकट नहीं होते तब तक यहाँ रहो। राधे राधे राधे। एक बार की बात सुना देता हूँ, करीब 40-42 वर्ष पहले की बात। वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो वन विहार स्थान है, हमारे बाबा गुरु जी की तपस्थली है, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज उनकी तपस्थली है। वहाँ उनको 2 बार श्री राधा रानी के दर्शन हुए थे। श्री बाबा माधुरदास जी महाराज हमारे काका गुरु, राज पंचाध्याय के ऊपर वहीं बगल में धर्म संघ महाविद्यालय था, आज भी है, वहाँ विराजमान थे धर्म सम्राट श्री श्री करपात्र जी महाराज। उनसे निवेदन किया, स्वीकार कर लिया। राज पंचाध्यायी 10वें सन के 29, 30, 31, 1, 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय को राजपद याद करते। उस पर उनका कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग आते थे। हमने उनके प्रवचन सुने। वर्ष प्रथम श्लोक का प्रथम शरण क्या? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
भिक्षरं तु मनश्चक्रे योगमाया उपासते। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।